हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ईवीएस की थीम। और हम सभी जानते हैं कि ईवीएस की 6 थीम है जो कि हमारे सीटेट के सिलेबस में है, या हम कह सकते हैं कि ईवीएस के सिलेबस में है 3rd 4th 5th। तो इन्हीं थीम्स के आसपास जो चैप्टर हैं ईवीएस के वो रखे जाते हैं, इन्हीं थीम पर आधारित होते हैं। तो 6 थीम क्या है और उनके अंदर जो सब थीम है वो क्या है, वो हम डायरेक्ट ईवीएस की जो बुक है एनसीईआरटी की वहाँ से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं हम, कि नए पाठ्यक्रम में यानी कि नए सिलेबस में इस विषय को, यानी कि कौन सा विषय, ईवीएस, इसे 6 थीम में बांटा गया है। आप सभी को देखिए, कई बार अगर पूछे इजी क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को, तो वो क्या करेगा कि आपसे सिर्फ सीधे सीधे यही पूछ लेगा कि ईवीएस के पाठ्यक्रम में कितनी थीम को सम्मिलित किया गया है, कितनी थीम है। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 थीम है, ठीक है। तो ये 6 थीम कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहली थीम 1 है परिवार एवं मित्र, यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसकी 4 उप थीम है। आपसी संबंध, नंबर 2 काम और खेल, तीसरा है जानवर और चौथी है पौधे। अन्य थीमें हैं, यानी कि पहली जो थीम है परिवार एवं मित्र, इसकी 4 उप थीम है। उसके अलावा हमारी जो दूसरी थीम है वो है भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ कैसे बनाते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो देखिए हमारे पास 6 थीम है, लेकिन जो हमारी पहली वाली थीम है परिवार और मित्र, उसकी 4 उप थीम भी है, यानी कि सब थीम्स भी इसकी है। चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, डिटेल से आप जब आप चीज़ को पढ़ते हैं, हालांकि थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन अभी आपके पास उतना समय है कि आप ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा समय दे सकते हैं। अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है आपके। तो देखिए, इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं, इससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे, आपको तुरंत जो पढ़ा हुआ है वो याद आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम से हम क्या समझते हैं। किताब में दिए गए पाठों की सूची को ही अक्सर पाठ्यक्रम माना जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स की लिस्ट होती है उसको अक्सर लोग पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस मान लेते हैं। लेकिन अगर हम पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के पाठ्यक्रम पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि उसमें हर थीम की गहरी समझ बनाने की कोशिश है और थीमों के बीच अंतर संबंध, इंटर रिलेशन भी दर्शाए गए हैं। हर थीम की जो शुरुआत है वो सवालों से होती है, यानी कि स्टार्टिंग में बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस भाषा में? बच्चों की ही भाषा में पूछे जाते हैं। और इस पाठ्यक्रम का एक नमूना यानी कि थीम 2 जो हमारी भोजन है वो देखते हैं। जब आप थीम 2 देखेंगे तो भोजन जो है, तो उसकी जो स्टार्टिंग है, जब आप चैप्टर्स में देखेंगे तो क्या देखते हैं हम कि क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है चैप्टर्स की। तो वैसे जो पूरा पाठ्यक्रम वो है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट www.ncert.nic.in पर उपलब्ध है। बाकी की देखिए ये चीज़ें अभी आपके काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर थीम 2 भोजन की बात की गई है कि इस अंश से जाहिर है कि भोजन थीम में क्या है, चखना पचाना, खाना पकाने और बचाने की तकनीक, यानी कि खाना किस तरीके से पकाया जाता है, किस तरीके से उसे स्टोर करके रखा जाता है जिससे वो ख़राब ना हो। इसके अलावा उसे जो जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में किस तरीके से पचता है, किसान, भूख, खाना ना मिलना, ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो भोजन थीम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। पार्ट 3 में पाचन तंत्र की जानकारी नहीं है, बल्कि बच्चों के खुद के अनुभवों से ये समझ बनाई गई है कि पाचन क्रिया मुंह से शुरू होती है। यानी कि देखिए जो बच्चे हैं उनके हिसाब से इन चैप्टर्स को डेवलप किया गया है, बड़ों के हिसाब से नहीं। क्योंकि देखिए, अगर हम बच्चों को पाचन तंत्र की जानकारी देंगे तो 3rd 4th 5th के बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो बच्चों के खुद के अनुभव है, जो खाना खाते वक्त जो फील करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हीं की भाषा में इस चैप्टर के थ्रू समझाई गई हैं। तो इसी पाठ में वैज्ञानिक खोज की एक अद्भुत सच्ची कहानी है। कौन से वाले में? चखने से पचने तक, जिसमें दुनिया को पहली बार मालूम हुआ कि हमारा पेट जो है क्या क्या कर्तव्य दिखाता है। आगे पार्ट में 2 बच्चों का जिक्र भी है जिसे भरपेट खाना नहीं मिलता है, और एक तरफ वो बच्चा है जो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से ही अपना पेट भरता है,
यह सवाल उभारने का प्रयत्न है कि सही खाना क्या है। लोग ऐसे भी हैं जो फसल उगाते हैं पर उन्हें भरपेट खाने को नहीं मिलता। एक चैप्टर है पार्ट 4, मामेटी तांड्रा यानी कि आम पापड़ बनाने की कहानी, ताकि न सिर्फ बच्चे इसकी प्रक्रिया और तकनीक को समझे। देखिए इसमें चैप्टर में क्या है कि बच्चों को बताया गया है कि जहाँ पे बहुत आम होते हैं तो हम आम तो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका आम पापड़ बना दें तो हम उन्हें लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे जो आम पापड़ बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको तो समझेंगे, बल्कि पकाने और संरक्षण यानी कि किस तरीके से वो खाने को संरक्षित कर सकते हैं इसके कौशल को भी समझेंगे। एक है चैप्टर बाजरे के बीज की कहानी। इसमें भी बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया गया है कि खेती में जो बदलाव हैं वो किस तरह से किसानों की ज़िंदगी के बदलावों और तकलीफ़ों से जुड़े हैं। ठीक है, अब देखिए ये है प्रश्न है कि जब भोजन ख़राब होता है तो इससे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या क्या उनको एक्टिविटी करने के लिए दी गई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात है। अब बात आती है थीम 1 की। हमारा थीम 2 था भोजन, थीम 1 है परिवार और मित्र। तो देखिए इस थीम में क्या बताया गया है, तो इसकी जो पहली उप थीम है उसके विषय में यहाँ सबसे पहले बताया गया है, जिसका नाम है आपसी संबंध। तो कुछ ऐसे परिवारों के अनुभव हैं जिन्हें काम की तलाश में अपनी जगह छोड़कर आगे जाना पड़ता है, दूसरे शहर में जाना पड़ता है, या फिर कई बार विकास के चलते उन्हें अपनी जो उनका मूल स्थान होता है वहाँ से कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाता है रहने के लिए। तो और एक और चैप्टर है 21, उसमें हमें ये बताया गया है कि हमारी पहचान बनाने में कैसे गुण हमें परिवार से मिलते हैं और कुछ वातावरण से यानी कि मौके और माहौल से भी मिलते हैं। और मेंडल ने प्रयोग किया था मटर पर, उसकी भी बात की गई है। दूसरी उप थीम है हमारी काम और खेल। इसमें इस पे जो चैप्टर हैं उसमें जाकिर हुसैन की जादुई फूंक की कहानी और सांस लेने और छोड़ने की समझ बनाई गई है। ठीक है, और जल चक्र, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद इसकी तीसरी जो उप थीम है वो है जानवर। ठीक है, चौथी उप थीम है वो है पौधे, तो पौधों के विषय में बताया गया है। उसके बाद तीसरी थीम आ जाती है हमारी पानी। अभी हमने पढ़ा था परिवार और मित्र, उसके बाद तीसरी थीम है हमारी पानी। तो पानी के स्रोतों के बारे में बताया गया है चैप्टर्स में। इसके अलावा पानी के कई प्रयोग भी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद हमारी चौथी थीम जो है उसका नाम है आवास, या इसे शेल्टर भी कहते हैं। अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो शेल्टर शब्द याद रखिएगा। तो इसमें जो घर होते हैं कि अलग अलग राज्यों में कैसे अलग अलग तरीके के घर पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस थीम के अंतर्गत आती हैं। और हमारी नेक्स्ट थीम है यात्रा यानी कि ट्रैवल। तो इसमें देखिए जब ये थीम स्टार्ट होती है तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से, जिससे उन्हें सोचने का अवसर मिले, वो चीज़ों को खोजें, खुद से ढूंढें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब देखिए जो यात्रा वाली थीम है इसमें अलग अलग जगह की जो लोग यात्रा करते हैं उनके थ्रू बच्चों को बताने की कोशिश की गई है कि कहीं पे क्या है, कहीं पे पहाड़ होते हैं, कहीं पे रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है और कहीं पे एकदम प्लेन होगा। इस तरीके की चीज़ें बच्चों को बताई गई हैं। और हमारी जो अगली थीम है वो है थीम 6 कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये जो थीम है ये सभी थीमों से जुड़ी अवधारणाओं में करने की प्रक्रिया या तकनीक पर जोर देती है। ये पांचों थीमों का अंतर्निहित हिस्सा है, यानी कि जहाँ जहाँ प्रयोग करने, चीज़ें बनाने की बात हो तो हमें क्या करना है, बच्चों को खुलकर मौके देने हैं। तो हमारी ये 6 थीम थी, आपने देख ली। कौन सी हैं एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो देखिए हमारी 6 थीम है यहाँ पर। पहली है परिवार एवं मित्र यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरी है हमारी यहाँ पर दूसरी जो थीम है वो है भोजन यानी कि फूड। तीसरी पानी यानी वाटर, आवास शेल्टर, यात्रा ट्रैवल, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 थीम है। इसके अलावा जो हमारी पहली थीम है परिवार और मित्र, उसकी 4 उप थीम है, वो भी आपको याद रखनी है।
आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो ये थी हमारी 6 थीम। आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो अपने पेपर से पहले इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।